सुप्रभात बेटा। बेटा मैं मंत्र पाठ को पढ़ा रहा था और मंत्र पाठ के प्रथम भाग में मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था कि कैलाश का जन्मोत्सव का उत्सव चल रहा था। सभी लोग बड़े आनंद के साथ एक दूसरे से मिल रहे थे और कैलाश सभी को आवाभगत करने में, उनके स्वागत करने में लगा हुआ था और अपने भाव को भी उनके साथ जोड़ रखा था। यानी आप कह सकते हैं कि वह एक सामाजिक स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से समझता था और उन सभी की सेवा में, अपने मित्रों से मिलने, बड़े बुजुर्गों की सेवा में, इस तरह से वह निरंतर कार्य करता रहा। अब बात यहां तक आ गई थी कि जो मृणालिनी है, उसकी सहपाठिनी, वह सांप को देखना चाहती है, सांपों के विषय में जानना चाहती है, तो वह उससे कहती है, लेकिन कैलाश उसे सांपों को, क्योंकि रात्रि का समय हो गया था, तो सांपों को दिखाने से वह मना करता है। तो यहां तक बात हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए उसके आगे देखते हैं। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, अर्थात मैं आज मानने वाली नहीं हो, तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा। तुम रोज कल कल करते हो, लेकिन आज तक तुम्हारा वह कल नहीं आया। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। सहपाठी कहने का मतलब दोनों साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए भी थे, अर्थात एक दूसरे से स्नेह भी करते थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का बड़ा शौक था। यानी वह उनका पालन पोषण भी अच्छे से करता था, उनसे क्रीड़ाएं भी करता था और उनको नचाता भी था। तरह तरह के सांप पाल रखा था, यानी एक तरह के सांप नहीं, यानी वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वह सांपों का जादूगर था। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था, यानी उनका स्वभाव कैसा, उनका चरित्र कैसा, वो किस विषय को पसंद करते हैं, यानी वो हर विषय को समझ लेता था सांपों के माध्यम से, उनके हाव भाव को, उनके चाल चलन को। यानी एक जीव के विषय में वह किस तरह का ज्ञान रखता है, इसका यहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन है। थोड़े दिन हुए कि उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया। मार्के का माने अच्छा व्याख्यान दिया। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान भी व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी, जो सांप पालने वाले होते हैं। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी यह व्याख्यान उसे मर्ज था। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था, यानी कि वह सांपों की जड़ी बूटियां ढूंढ ढूंढ करके ले आता था। बड़ा उसके पास शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, तो वह क्या करता था, उसे फिर चैन नहीं आता। वहां जा करके जब तक उसे लिया नहीं लेता था, तो उसे स्थिरता नहीं होती थी, उसे नींद नहीं आती थी। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पर लेखक ने कैलाश के माध्यम से कहा कि अपने कार्य के प्रति हमारी जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। यानी कागचिष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थिनः पंक्ष लक्षणम, जैसा कि सूक्तिकारों ने लिखा है। तो विद्यार्थी का भी उसी तरह से चैन खो जाना चाहिए। जब तक उसका लक्ष्य न मिले, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था, यही उसकी आदत थी। इस पर हजारों रुपए वह फूंक देता था। फूंक देने का मतलब खर्च कर देता था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी जैसा कि आज हुई है। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, क्योंकि वह स्नेह करती थी उससे और वह उसने स्नेह करता था। पर उस आग्रह कैसा था, बेमौका था। मौका माने अवसर नहीं था। और जब भी कोई कार्य बिना अवसर का किया जाता है, तो उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है बेटा। इसलिए हमेशा हमें अपने कार्य को और कोई बड़े कार्य को बहुत सोच समझ करके और अवसर देख करके ही करना चाहिए कि हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं वह इस समय उचित है या अनुचित है। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे
और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना चाहिए, छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। अर्थात मृणालिनी इन सब विषयों पर विचार ही नहीं कर पा रही थी कि इस समय अवसर वह नहीं है कि सांपों को दिखाना कोई बड़ा विषय नहीं था, लेकिन वह अवसर नहीं था कि सांपों की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि रात्रि का समय था, इतनी भीड़ भाड़ है, वह अपने उग्र रूप को दिखा सकते हैं। लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही जिद थी कि हमें सांप देखना। कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। यानी कैलाश एक बार उसे टालने की कोशिश करता है। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। तिल रखने की मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे कमरे में सांप ही सांप भरे हुए हैं। दूसरा कि लोगों की इतनी भीड़ हो जाएगी। तो कहा इसलिए हमें इस समय सांपों को दिखाना उचित नहीं है। एक महाशय ने, लेकिन देखिए कुछ लोग होते हैं व्यंग कसने वाले, अब उनमें से एक महाशय जी ने छेड़ कर कहा, यानी उसे उत्सुक करते हुए, उसे एक तरह से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो, यानी बात को हटा रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। यानी वह मृणालिनी को भी उत्सुक कर देते हैं और उसको भी कि तुम जरूर देखना, हटना नहीं। और उसे उसका हंसी उड़ा रहा है कि अरे तुम दिखा ही नहीं सकते। आगे देखिए, दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, यानी उन्होंने एक चूड़ी और चढ़ाई और कहा मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हो। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ गई होती। यानी वह और बात को बढ़ा करके कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें सांप को दिखा देना चाहिए। यदि कहा इसके स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती या कोई दूसरी लड़की होती तो अब से नाराज हो गई होती। तीसरे साहब ने और मजाक उड़ाया, कहा जी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है, इन सब बातों को कहने का कोई औचित्य था। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। यानी हमेशा तुम कहते हो कि मैं मृणालिनी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। मृणालिनी ने देखा कि ये तो सहदेव उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं। मृणालिनी बहुत बुद्धिजीवी थी, वह समझ गई मित्र ऐसा ही होना चाहिए। वह अपने मित्र के भाव को समझ गई और उन सभी जो उसे चढ़ा रहे थे, जो उसे उस्का रहे थे, उन सभी बातों को समझ लेती है और तो तुरंत बोलती है आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। यानी आप लोग मेरे तरफ से सिफारिश न करें, मैं स्वयं अपना कार्य कर लूं। इस वक्त सांपों का तमाशा देखने का नहीं, इसलिए मैं तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई, अब यहां से चलते हैं सभी लोग। इस पर मित्रों ने ठाका लगा। एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहते हो, पर कोई दिखाए भी तो। यानी उसने अब वो जाने की कोशिश की तो उसे फिर से लौटा लाया गया, उसे फिर से बातों में उलझा दिया गया। इसीलिए बेटा कहते हैं कि कभी किसी भी मित्र के चढ़ावे में या किसी की बात में उकसावे में हमें नहीं आना चाहिए। अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को सही समय का ध्यान देना चाहिए, उस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए। कैलाश को मृणालिनी की झेपी माने झुकी हुई सूरत देख करके, स्वरूप को देख करके मालूम हुआ कि इस वक्त इनकार वास्तव में उसे बहुत खराब लग रहा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर आगे क्या कर दरबे के सामने ले जाकर के महुअर बजाना शुरू किया। महुअर कहने का मतलब बेटा क्या है, जिसको हम आप कहते हैं मदारी लोग जो बीन बजाते हैं, है ना, तो उसी बीन को वह बजाने लगता है, तुमड़ी जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हो। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को दिखाने लगा। डिब्बे में जैसे मदारी रखते हैं उस तरह से सांपों को डिब्बे में रख रखा था और उसने भी एक एक को खोलता जा रहा था और दिखाता जा रहा था। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात का अनुसरण करते हैं, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। यानी वह विभिन्न रूपों में उनका वह क्रीड़ा की तरह उनसे क्रीड़ा करता है। मृणालिनी बार बार मना करती है कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी।
यानी जिस मित्र के लिए वह प्राण न्यौछावर करती है, आज उसका मित्र संकट में पहुंच गया सिर्फ थोड़ी सी जिद के कारण। तो कभी भी बेटा इस तरह के भाव को नहीं रखना चाहिए कि अपने मित्र को हम संकट में डाल दें। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ ही उसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख उसके सामने अपने सर्प कला का संपूर्ण प्रदर्शन करना चाहता है। ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता, क्योंकि उसके सम्मुख उसकी प्रेमिका थी। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। आप देखिए और बड़ी बात बढ़ा दी, कहा कि दांत तोड़ डाले होंगे, अर्थात इन सांपों के सभी दांत निकाल दिए होंगे, इनमें दांत ही नहीं होंगे, इसलिए इनको काटने का कोई भय ही नहीं है। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, मेरा काम नहीं है। किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, लहर भी न आए। इसके काटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूंगा। यानी वह सबसे जहरीले सांप को उठाता है और उसके दांतों को दिखाने की कोशिश करता। अब देखिए आगे क्या होता है। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, ऐसा तुम मत करना, क्योंकि उसकी रक्षा ही करना हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं तुम्हारे पैरों पर दे, यानी उससे बड़ी हिंती बिनती करती है। वो जानती है कि यदि ये कहीं सांप क्रोध में आ गए तो कुछ और हो सकता है, और हुआ भी। अब आगे देखिए। इस पर दूसरे मित्र ने और भी बोल दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा, उसे वह कभी भी नहीं काटेगा। यानी वह बताना चाहता है कि ये जो सांप हैं ये हमारे आप की तरह एक दूसरे से स्नेह करते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई हानि पहुंचाने वाला है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। कैलाश अब क्या करता है। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, भूत सवार कहने का मतलब कि उसे इस तरह का भाव उत्पन्न हो गया है कि अब वह सारी अपनी कलाओं को उन सांपों के पीछे प्रदर्शित करना चाहता है और सबको दिखाना चाहता है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, क्या कहा, अच्छा भाई अब यहां से चलो। यानी वह सोची कि यदि हम सभी यहां से चल देंगे तो कैलाश अपने कार्य को यानी इन सांपों को छोड़ करके हम लोगों के साथ हो जाएगा। देखो गाना शुरू हो गया और दूसरी ओर ध्यान सभी का आकर्षित करना चाहती है। आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी, यानी कोई गीत सुनाऊंगी, ऐसा वह कहती है। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता है। यानी जब मनुष्य के अंदर ये बात का जिद हो जाए कि मुझे ये चीज समाप्त ही करना, ये चीज का हमें प्रदर्शन करना ही है, चाहे मुझे उससे नुकसान हो चाहे फायदा हो, तो फिर वह मनुष्य करके ही छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं भूत सवार हो जाना। यानी उसके प्रति उसका जो ध्यान है इतना आकर्षित हो जाता है और इसी में मनुष्य अनुचित कर बैठता है। तो कभी भी मनुष्य को जोश में काम नहीं करना चाहिए, होश में काम करना चाहिए। उसने सांप की गर्दन को पकड़कर जोर से दबाई, इतने जोर से दबाई कि उसका मुंह बिल्कुल लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। भाई वो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसकी समझ में नहीं आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए बात दूसरी परिवर्तित हो जाती है। यानी वह सांप अपने जीवन की रक्षा करने के लिए सोचता है, तो अब करे तो करेगा, क्योंकि गर्दन तो उसके हाथ में थी। फिर अब देखिए आगे क्या करता है। कैलाश ने उसकी गर्दन को खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए, व्याकुल हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। अरे बाप रे बाप, प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने अब संदेह का कोई स्थान ही नहीं रहा, क्योंकि अब उसने प्रत्यक्ष दिखा चुका था। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को जहां पर ऐसी कोई बात आए तो प्रत्यक्ष किम प्रमाण, झूठ को सच, जब झूठ है ही नहीं है तो सच कभी भी झूठ नहीं हो सकता।
इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन को ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुआन क्रोध से व्याकुल हो गया था, क्योंकि उसकी गर्दन बिल्कुल दब गई थी, यानी उसकी मानो जैसे मृत्यु होने वाली है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, उसको देखता है तो फिर छूटेगा, तो फिर जिस व्यक्ति के हाथ में होगा उसे कभी छोड़ेगा नहीं। वही स्थिति यहां पर भी हुई। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टाप टाप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा, यानी जहां पर वह जड़ी बूटियों को रखता था। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता है। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और उसे जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, अर्थात जो मेडिकल का व्यक्ति होता है, अर्थात जो एलोपैथ से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वह इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहां पर वही बात भी थी, वह विश्वास उस पर नहीं करते। वह उंगली का डसा भाग क्या करना चाहते हैं? नस्तर से काट देना चाहते हैं, कैंची से उसे काट देना चाहते हैं, मगर कैलाश की जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। वह यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, अर्थात बंद होने लगी। होंठ पीले पड़ने लगे, यहां तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। यानी अब उसके शरीर में विष का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसकी व्याकुलता को देख करके सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, यानी जहां पर ऐसी आपत्ति होती है, जब सभी लोग एकत्रित होते हैं तो कुछ न कुछ सजेशन सभी लोग देने लगते हैं, सलाह सभी लोग देने लगते हैं। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा चलाने का इशारा करता है, झलने का लिखा, चलाने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया कि मेरे पुत्र को किसी तरह से सुख की अनुभूति हो, जगे। एक माता पिता के लिए कितने बड़े कष्ट का विषय हो जाता है। लेकिन अब देखिए, एक बूढ़े व्यक्ति को, वही डॉक्टर चड्ढा है जिसने एक बूढ़े व्यक्ति के पुत्र को देखा तक नहीं था, जबकि वह मरणासन्न था। आज वही आपत्ति, वही विपत्ति उनके सामने आ गई। इसलिए कहते हैं बेटा कि समय सभी को अवसर देता है। यदि आप उसका लाभ नहीं लेते हैं तो एक न एक दिन आपको वह नुकसान भी करता है। तो डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। इतनी उसके शरीर में विष की व्याकुलता बढ़ गई थी, विष फैल गया था, जिसके कारण वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा था। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या कहा? क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं बेटा, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा, यानी 30 मिनट तक यही स्थिति चलती रही। कैलाश की दशा प्रत्येक क्षण बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गई थीं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुंह की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं कोई पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखने लगे। यानी अब कैलाश की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, यानी अब वह मृत्यु की नजदीक जा रहा था, मृत्यु के समीप जा रहा था। घर में कोहराम मच गया, यानी दुख का मानो पहाड़ टूट गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, मां अलग पछाड़े खाने लगी, अर्थात वह गिरती थी, उठती थी, गिरती थी, बेहोश हो जाती थी। इस तरह के भाव
माँ के अंदर भी देखने को मिलने लगे। अर्थात माँ भी अत्यंत दुखित हो गई। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह भी नस्तर अपनी गर्दन में ही मार लेते, यानी वह स्वयं अपने गर्दन को काट लेते। यानी ऐसी व्याकुलता डॉक्टर साहब बैठ गई। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। यानी उन्हें यह विश्वास था उस व्यक्ति को कि हो सकता है कि कोई झाड़ने वाला यदि मिल जाए। देखिए बेटा, कभी कभी कहते हैं ना कि जब दवा नहीं काम आती है तो दुआ काम आती है, तो दुआ हो जाए, हो सकता है कि वह ठीक ही हो जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, कहा, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे वाक माल पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे आपको उदाहरण, ऐसे ऐसे कहानियां तमाम हैं जिसको आप भी सुन करके दंग रह जाएंगे। इसलिए हमें उन लोगों पर भी विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुला लीजिए। इस तरह के उनके भाव थे कि वो भी अपना कार्य कर ले। यानी उनको ये निराशा हो गई थी कि अब मेरा पुत्र बचेगा नहीं, मेरा सब कुछ ले ले। अब वो कहते हैं व्याकुलता में कि मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। यानी मैं वस्त्र का भी परित्याग कर दूंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। यानी अब आज उन्हें पुत्र का भाव समझ में आ रहा था, लेकिन जिस दिन वह बूढ़ा व्यक्ति उनके सम्मुख था वह उस विषय को नहीं समझ पा रहे थे। यानी जब भगत लेकर के उनके द्वार पर अपने बीमार पुत्र को आया था तो वह खेलने जा रहे थे, लेकिन वह उनकी बातों को नहीं सुनते। आज पुत्र का मोह उन्हें समझ में आ रहा है। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, रे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वो हो चुका है। जो कुछ होना था वह कहां हुआ। ये कहो कि जो कुछ नहीं होना था वह हो चुका है, जो कुछ होना था वह कहां हुआ। माँ बेटे ने, आगे वह कल्पना बताते हैं, माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहां देखा है, यानी उसके वैवाहिक जीवन को कहां देखा। मृणालिनी का कामना तरु, यानी उसकी एक इच्छा थी, वो इच्छा रूपी वृक्ष था कि कभी वह वृक्ष पुष्पित होगा, नई पत्तियां निकलेंगी, उसमें फल लगेंगे। यानी वह उस मृणालिनी कैलाश से विवाह के नए नए विचारधाराओं को बना रखी थी। कहते हैं कि वह मृणालिनी का कामना तरु भी कहां रहा। क्या पल्लव माने पत्ते, नवीन पत्ते, क्या पुष्प रंजित हो उठा। कहा नहीं। मन के वह स्वर्ग स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, यानी वह स्वर्णिम स्वप्न जिससे हमारा जीवन, हम तीनों का जीवन बड़ा सुख से भरा हुआ था, क्या वह पूरा हो गया। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए कहा कि इस जीवन के नृत्यमय कहने का मतलब है कि इस जीवन की क्रियाकलाप में तारिका मंडित, तारों से खचित मानो सागर में आमोद प्रमोद प्रसन्नता की बहार लुटते हुए क्या उनकी नौका जगमग्न हो गई। यानी जिस सागर में बिल्कुल जीवन का आनंद चल रहा था, सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था, उस भवसागर में मानो क्या वह नाव डूब गई, यानी उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जो न होना था वह सब हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति छाई हुई थी। यानी उसी हरे भरे मैदान पर जहां पर लोग आनंद का भाव प्रकट कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, कहा अब वहीं पर क्या हो गया। वह मनोरंजन के सामान थे, मगर वहां हास्य की ध्वनि थी, वहां अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह हो गए।
यानी जहां पर मित्र समाज था, प्रकृति की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। चांदी के समान चमकने वाली चांदनी रात प्रकाशित हो रही थी। मनोरंजन के साधन व्यवस्थित थे। सभी मित्र मिलकर के मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन अब वह किस में बदल गया? दुख में बदल गया, रोने में बदल गया, आंसुओं के प्रवाह में बदल गया। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। ये जाड़े का मौसम था। अब वो बूढ़ी बुढ़िया कौन थे? वही भगत और उसकी पत्नी। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था, क्योंकि ठंड का समय था। बुढ़िया दोनों घुटने मानो कि जैसे सिर में डाल रखी हो और आग की ओर टुकुर टुकुर ताक रही थी, देख रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी, अर्थात ड्यूटी पर जल रही थी। घर में न तो चारपाई थी, न कोई बिछौना था। एक किनारे थोड़ा सा पुआल पड़ा हुआ था। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी और बूढ़ा रस्सी बटकर यानी उसे काटकर बाजार में बेच आता था। यही उसकी जीविका का एक साधन था। उन्हें न किसी ने रोते देखा और न हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट गया। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? यानी वे दोनों बूढ़े और बुढ़िया अपने जीवन को किसी तरह से व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनका 6 पुत्र खत्म हो गए थे, 7वां पुत्र था। तो यानी अब वो भी खत्म हो गया, तब किसके सहारे, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें? तो अपने जीविकोपार्जन का एक माध्यम बनाए रखते थे। लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना, सन से सूत काटना, उसे बाजार में बेचना। इसी तरह से तो वह बुढ़िया उनसे कहती है कि अरे, बुढ़िया ने पूछा कि कल के लिए सन तो है नहीं। बुढ़िया ने पूछा उससे, काम क्या करोगे आप? तो जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर शन उधार लाऊंगा, उसने कहा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा? तुरंत उसने उत्तर दिया, पत्र। यानी इस तरह की वार्तालाप कर रहे थे। उसने कहा, न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी नहीं काटूंगा, घास काट करके उसे बेच दूंगा बाजार में जाकर के। यानी जीविकोपार्जन की आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी। क्या दिया? भगत, भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दी। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा, बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू हैं न, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? उसने कहा, हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। आदमी बन जाने का मतलब क्या है? कि तुम बड़े धनवान हो जाओगे, क्योंकि वह सब कुछ लुटाना चाहते हैं, वो सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं, बस उनके पुत्र को कोई जीवित कर दे। ऐसे भाव को वह प्रकट करता है। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। मैं नहीं जा सकता, मेरी बला जाए, अर्थात जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं वही जाए, मैं तो नहीं जा सकता। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर के, भैया मैंने पुत्र के लिए कहा, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था। एक नजर देख लीजिए, मगर उन्होंने सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की। देखने को तो छोड़िए, भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। यानी वह बताने की कोशिश करता है कि भगवान सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है। इसलिए बेटा कोई परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। किसी मुस्लिम भाई ने कहा था कि मैं ऐसा पानी पीता हूं खुदा भी नहीं जानता। और बेटा पानी कैसे पीता था? रोजा रहते थे, लेकिन रोजा के समय जब उन्हें प्यास लगती थी तो वह जाकर के जलाशय में डूबते थे और डूब करके पानी पी लेते थे।
तो सामने तो किसी को दिखता नहीं था, तो वो बात बोलते थे कि मैं ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जानते। अरे खुदा से आप दूर कैसे हो सकते हो? तो एक दिन वही कार्य किया उन्होंने। तो भगवान ने मछली का रूप धारण करके उनके मुख के माध्यम से जाकर के गले में बैठ गए। परेशान हो गए, अब खांसते रहे, निकालते रहे, लेकिन वह मछली का रूप निकला नहीं। तब जाकर के लोगों ने आराधना की, तब फिर जो है भगवान ने उनको उनकी मुक्ति की। तो तब जाकर के वह मछली का रूप हटाओ वहां से। तो कहने का मतलब यह है कि वह कहना चाहता है कि भगवान बैठे सुन रहे थे, जब मेरी बात को वह नहीं सुन रहे थे, तो भगवान तो सुन रहे थे। नहीं जी। अब उसने क्या कहा कि उनके पास कई लड़के होंगे। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है जब सबने जवाब दे दिया है, भगवान बड़ा कारसाज है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, भगवान बड़ा कारसाज है, अर्थात उसका निर्णय बड़ा अद्भुत है। वह हमेशा निर्णय सही करता है। कोई जान नहीं पाता है, सोचता है मनुष्य कि मैं तो भगवान से भी बढ़ गया, लेकिन भगवान तो बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। कहता है बूढ़ा कि मैं उनके पास भी होता तो भी मैं उनसे नहीं बोला। तो न जाओगे? उसने कहा, हमने जो सुना था सो कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अच्छा किया तुमने, मेरा कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम जाओ अब यहां से, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। इस तरह से वह बूढ़ा भगत कहता है। बुढ़िया से कहा, जरा तमाकू दे दो, एक चीलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो मेरा चला नहीं गया। मेरे पास तो कोई राज्य, कोई धन दौलत तो थी नहीं। मेरा पुत्र चला गया तो कोई बात नहीं है, जहां 6 बच्चे गए थे वहां पर एक बच्चा और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा, धन संपदा तुम्हारी सब कौन देखेगा, कौन लेगा? उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा, यानी स्थिति के विषय में जानकारी लूंगा। यानी देखिए बेटा, सबसे बड़ा विषय है कि हमें किसी भी व्यक्ति और किसी भी गरीब व्यक्ति का कभी भी उसको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, उसका कभी नुकसान नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो उसका बना दीजिए, क्योंकि गरीब की हाय बहुत तेजी से लगती है बेटा। यानी लेखक ने यहां तक बताने की कोशिश की है कि कभी भी अपने जीवन में मानवता को मत भूलिए, क्योंकि मानवता से बढ़कर के इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वह परमात्मा सब कुछ देखता है। ठीक है बेटा, अब आज यहीं तक। धन्यवाद।